तभी एक बार फिर से मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूँ आपकी अपनी क्लास जिसका नाम है ट्रिक टॉक क्लास। यहाँ पे ट्रिक मिलेगी भरपूर और हर कन्फ्यूज़न होगी दूर। तो आज नोबेल पुरस्कार विजेता जो 2021 के हैं उनकी एक कॉम्पैक्ट वीडियो लेकर के आया हूँ और ऐसी ट्रिक दूंगा ना, एक बार आपने वीडियो देख लिया है आप दोबारा नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे ही नहीं, मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पहले कुछ डिटेल दूंगा, कुछ इतिहास के बारे में बताऊंगा नोबेल पुरस्कार के, क्योंकि कई बार पूछ लेता है कि कितने भारतीयों को अब तक नोबेल पुरस्कार मिला है, पहला कि कौन सा भारतीय था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है, कौन कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिनको भारतीय उनको मिला था, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और किस कहाँ पे दिया जाता है, सबसे आखिर में कौन सा नोबेल पुरस्कार है जो इसमें जुड़ा है, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको मिलेंगी बस। और ट्रिक तो इतनी ज़बरदस्त है ना कि गारंटी है कि आप दोबारा नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे नहीं और एग्ज़ाम में 2 नंबर 1 नंबर पक्के करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नोबेल प्राइज़ पहले हम जान लेते हैं क्यों दिया जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये अल्फ्रेड नोबल जी हैं, अल्फ्रेड नोबल जी हैं, यही इसके जनक हैं। आइए डिटेल लेते हैं। नोबेल प्राइज़ अभी देखिए 2021 में घोषणा हो चुकी है। ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, ठीक है। यह जो है अपने आप में बहुत ख़ास है। इसका चुनाव दुनिया के किसी देश से किया जाता है, इससे जुड़ी सारी जानकारी है। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, जिनकी याद में साल 1901 से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर पूछ ले कि पहला नोबेल कब दिया गया तो साल 1901 में दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ और है, यह पुरस्कार जो है ये प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक। और नोबेल पुरस्कार जो है ये पहले पाँच चीज़ों के लिए दिया जाता था। पहले 5 चीज़ों के लिए दिया जाता था। कौन कौन से? भौतिकी के लिए दिया जाता था, यानी कि फिजिक्स के लिए दिया जाता था, ठीक। केमिस्ट्री के लिए दिया जाता था, उसके बाद आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था, 3 हो गए। फिर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, 4 हो गए। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता था, ठीक है, 1969 में। ये जान लीजिए 1969 में अर्थशास्त्र आया है, ठीक, 1969 में। मतलब कि 1901 में पहला नोबेल दिया गया, 1901 में पहला नोबेल दिया गया। और तब तक सिर्फ 5 चीज़ों के लिए दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, चिकित्सा, साहित्य और शांति। 1969 में जो है 1969 में आपका अर्थशास्त्र इसमें ऐड कर दिया गया। उसके पहले इकोनॉमी से कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार जो है इसमें क्या क्या होता है? पुरस्कार की राशि जो है वो $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है। देखिए यही मैं बता रहा था, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र। आप जानिए ये सारी चीज़ें तो पहले थी, बस अर्थशास्त्र जो है वो 1969 में आया है, ये आप याद करिएगा। शुरुआत कब हुआ था नोबेल का? 1901 में पहला दिया गया था, लेकिन अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमी जो है 1969 में, यानी कि 1969 में ऐड किया गया ना। अब देखिए नोबेल जो क्या नोबेल फाउंडेशन है, इसकी स्थापना 1900 में हुई, नोबेल फाउंडेशन की। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र के विजेताओं का चयन करती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र, इन तीनों के लिए किसको मिलेगा नोबेल पुरस्कार? इसका चयन करती है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। और जो स्टॉकहोम, यानी कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम जो है, वहाँ पे कैरोलिन इंस्टीट्यूट है, वो ये इस बात का चयन करती है कि मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में किसको, मेडिसिन के क्षेत्र में किसको जो है नोबेल पुरस्कार मिलेगा। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा दिया जाता है। और शांति का पुरस्कार नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई समिति देती है। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए आप, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी, ये 3 के अवार्ड कौन देता है? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस देती है। मेडिसिन के लिए कौन देता है? चिकित्सा के क्षेत्र में कैरोलिन इंस्टीट्यूट देता है स्टॉकहोम में। साहित्य के क्षेत्र में कौन देता है? तो साहित्य के क्षेत्र में देता है स्वीडिश एकेडमी, ये भी स्टॉकहोम में। और नोबेल का पुरस्कार जो शांति पुरस्कार है वो कौन देता है? वो नॉर्वे की संसद द्वारा दी जाती है, यानी कि नॉर्वे की राजधानी कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी सब तो स्वीडन में दिया जाता है, केवल एक शांति का पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो द्वारा दिया जाता है, ठीक। पहली बार कब दिया गया था? 1901 में दिया गया था, ठीक। पहला नोबेल किस में मिला था? तो पहला नोबेल फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था। किसको मिला था? विलियम कॉनरेड रॉन्टगन को मिला था।
केमिस्ट्री के क्षेत्र में जैकोबस हेनरिकस को मिला था, मेडिसिन के क्षेत्र में एमिल वान को मिला था, और साहित्य के क्षेत्र में सुली प्रथम को मिला था, और शांति के क्षेत्र में हेनरी डुनान्ट को मिला था। इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल किसको मिला, तो हेनरी डुनान्ट को मिला था, हेनरी डुनान्ट को मिला था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला अगर पूछे कौन थी, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता, तो करुणा और सेवा की साकार मूर्ति मदर टेरेसा प्रथम महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार विजेता 1979 में दिया गया। 1979 में पहली महिला मदर टेरेसा थी जो करुणा और सेवा की साकार मूर्ति थी, उनको ये पुरस्कार दिया गया, पहली महिला थी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अब जानिए कि अब तक कितने भारतीयों को दिया जा चुका है। अब तक 11 भारतीयों को दिया जा चुका है नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले भारतीय कौन थे जिनको मिला था, तो उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक। और कौन से वैज्ञानिक थे उनको मिला था भारतीय, तो उनका नाम था हरगोविंद खुराना, हरगोविंद खुराना को मिला था। किस लिए मिला था, इन्होंने जीन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, जीन की, जो आनुवंशिकता के वाहक होते हैं, है ना। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। 11 भारतीयों को मिला है। पहला किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है। पहली महिला कौन है जिनको मिला है, वो है मदर टेरेसा। जीन की खोज की थी हरविंद खुराना ने, और उनको भी मिला है नोबेल का पुरस्कार, ठीक है। और भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में, है ना। आपने चंद्रशेखर सीमा पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। जब मैंने बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई थी तो उसमें मैंने पढ़ाया था आपको चंद्रशेखर सीमा 1.44 वाली, याद आया। 1 दूल्हा 44 बाराती। जब नहीं देखा होगा तो बिग बैंग थ्योरी आप देख लीजिएगा, बहुत ही ढंग से पढ़ाया है, एक बार में याद हो जाएगा। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था, ठीक है, 1930 में। किसके क्षेत्र में, भौतिकी के लिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट आपके हैं नोबेल। जैसे हिस्ट्री में भी पूछ सकता, करंट में तो पूछेगा ही किसको किसको मिला है, लेकिन हिस्ट्री में भी पूछ सकता है कि किसको फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था भारत में, किसको चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट नामक एक विस्फोटक का आविष्कार किया था। डायनामाइट है नहीं, विस्फोटक है, ठीक है। 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रेमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया, और इसी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको पता है। तो इसी दिन से दिया जाता है। अब जब इन्होंने डायनामाइट बनाया था तो जीवन के अंतिम दिनों में युद्ध में भारी तबाही हो गई, उससे इनको मन में बहुत पछतावा था, और मानव हित की आकांक्षा से प्रेरित होकर इन्होंने अपने सारे धन का उपयोग किया, किसमें, हर साल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमी और इसमें साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में कार्य किया, और सारा पैसा उसमें लगा दिया, क्योंकि उनको पछतावा बहुत था कि उन्होंने डायनामाइट बनाया और बहुत नरसंहार हो गया, ठीक है। ये था आपका जो है नोबेल पुरस्कार का इतिहास। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, वो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार जो है किसको 2 बार मिला है, ठीक है, किसको 2 बार मिला है, तो वो मैरी क्यूरी को मिला है। मैरी क्यूरी ये इकलौती महिला है जिनको सबसे ज़्यादा बार क्या कहते हैं नोबेल पुरस्कार मिला है, ठीक है। 2021 का नोबेल पुरस्कार देख लेते हैं किस किस क्षेत्र में मिला है। मेडिसिन में मिला है, भौतिकी में मिला है, केमिस्ट्री में मिला है, साहित्य में मिला है, शांति में मिला है, और अर्थशास्त्र मिला है। ज़बरदस्त ट्रिक आने वाली है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। मेडिसिन का पुरस्कार किसको मिला है, अमेरिकी वैज्ञानिक डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापूटियन को मिला है। यही 2 लोग हैं, ये 2 लोग, डेविड जूलियस और अर्डेम पेटापूनियन। ऐसे नहीं याद होगा ना, अभी आपको अभी ट्रिक दे रहा हूँ, आपको ज़बरदस्त ट्रिक दे रहा हूँ, बस आप अगर उनका जो है चेहरा दिमाग में बैठा लीजिए। डेविड और अर्डेम का क्यों मिला है, इन लोगों ने तापमान, टेम्परेचर और स्पर्श के लिए एक खोज की है, इसलिए उन लोगों को ये मिला हुआ है, ठीक है। प्रोफेसर डेविड जूलियस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मिर्च खाने पर जो जलन होती है उस पर रिसर्च किया है, कि मिर्च खाने पर जलन क्यों होती है, इस पर रिसर्च किया, बताइए, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपनी खोज के लिए मिर्च का इस्तेमाल किया था जिससे त्वचा पर दर्द के असर को देखा जाए। उन्होंने cDNA जीन मिला जो ऐसे आयन चैनल बनाता है जो पहले कभी खोजा ही नहीं गया था, और ऐसा टेम्परेचर एक्टिवेट हो जाता है कि जिसे दर्द के बराबर माना गया हो। तो यही इन्होंने इसकी खोज की है, डेविड और अर्डेम, किसके, मेडिसिन के। भौतिकी की बात कर लेते हैं तो किसको मिला है, मनाबे, हैसलमैन और पारसी को मिला है। इन्होंने क्या किया था, पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग की पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन में कार्यों को चुना गया। अभी ट्रिक मिल रही है, चेहरा आप देखते रहिए, मनाबे, हैसलमैन और पैरसिक। केमिस्ट्री की बात करें तो बेंजामिन को मिला, बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। ज़बरदस्त ट्रिक आने वाली है, क्यों मिला है, इन्होंने एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस क्षेत्र में रिसर्च किया है। यही है दोनों लोग, बेंजामिन और मैकमिलन।
साहित्य की बात करें तो साहित्य का पुरस्कार किसको मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। किसको मिला, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। इसकी भी ट्रिक है। शांति का पुरस्कार किसको मिला है, मारिया को मिला है और दिमित्री गुराटेव को मिला है। दिमित्री गुराटेव को मिला, यही दोनों लोग हैं। अर्थशास्त्र का किसे मिला है, तो डेविड कार्ड को मिला है, जोशुआ एंग्रिस्ट को मिला है और गुइडो एम्बिनेंस को मिला है। ठीक, अब आप एक चीज़ देखिए, बता तो मैंने सब दिया, ट्रिक लीजिए आप। पहली धमाकेदार आपके सामने ये है, बेंजीन का मिलन हुआ केमिस्ट्री लैब में। बेंजीन का मिलन हुआ केमिस्ट्री लैब में। केमिस्ट्री लैब में जब लोग पढ़ते थे तो केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, मिलन के बहुत साधन हुआ करते थे। ठीक है, तो इसलिए जो है बेंजीन का भी जो मिलन कहाँ हुआ था, केमिस्ट्री लैब में हुआ था। तो बेंजीन यानी कि बेंजामिन लिस्ट और मिलन यानी कि डेविड मैकमिलन। तो ये है आपकी पहली ट्रिक, बेंजीन का मिलन हुआ केमिस्ट्री लैब में। और किसके लिए मिला इनको, केमिस्ट्री रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। रिपीट कर लीजिए एक बार फिर से मेरे साथ, बेंजीन का मिलन हुआ केमिस्ट्री लैब में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ट्रिक नंबर 2, फिजिक्स के लिए, पारस ने फिजिक्स की क्लास जाने से मना कर दिया। किसने मना कर दिया, फिजिक्स की क्लास जाने से, पारस ने फिजिक्स की क्लास जाने से मना कर दिया। अब देखिए, पारस की बात करें तो पारस से क्या हो गया, जॉर्जियो पारसी। ठीक, फिजिक्स यानी कि फिजिक्स में मिला है नोबेल पुरस्कार। क्लास जाने से मना कर दिया यानी कि क्लास हैज़लमैन, और मना कर दिया यानी कि मनावे। देखिए एक ट्रिक में तीनों नाम आ गए। पारस ने फिजिक्स की क्लास जाने से मना कर दिया, तो कौन कौन, जॉर्जियो पारसी, क्लास हैज़लमैन, मना यानी कि स्यूक्रो मनाबे। अच्छी है ट्रिक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 3, अरे जूली दवा ले लो। अरे जूली बीमार है, कोई कह रहा है उससे कि अरे जूली दवा ले लो, दवा यानी कि मेडिसिन ले लो। तो अरे जूली मेडिसिन ले लो यानी कि अरे से आपका क्या हो गया, अर्डम पेटापुटियन। अरे से आपका क्या हो गया, अरे से आपका हो गया अर्डम पेटापुटियम, और जूली से आपका हो गया डेविड जूलियस। डेविड जूलियस और अरे अर्डम पेटापुटियन। देखिए एग्जाम में ऑप्शन ऐसे ही आएंगे, ऐसा नहीं कि अर्डम की जगह करडम और सरडम कर देगा। अर्डम पेटापुटियन है तो एक नाम ये रहेगा, 3 नाम अलग ही रहेंगे। तो ट्रिक ये बहुत सॉलिड है, अरे जूली मेडिसिन ले लो। तो अरे से हो गया अर्डम पेटापुटियन और जूली से आपका हो गया डेविड जूलियस। ठीक है, जिसका नाम जूली हो कृपया नाराज ना हो। ट्रिक नंबर 4 की बात करते हैं, साहित्य पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। मैं कह रहा हूँ साहित्य पढ़ना कोई गुनाह नहीं है। क्यों नहीं गुनाह है भाई, साहित्य सभी पढ़ सकते हैं, साहित्य पढ़ने से ज्ञान मिलता है। तो साहित्य पढ़ना कोई गुनाह नहीं, यानी कि गुनाह नहीं इसका मतलब अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। किसका मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ट्रिक नंबर 5 आ गए आपके पे, शांति का पुरस्कार किसको मिला है। तो एक लड़की मारिया है, उसके 2 मित्र हैं। कौन है, मारिया और उसके 2 मित्र, बड़ी शांति से रहते हैं भैया, बहुत शांति से रहते हैं, पता किसी को नहीं चलता। तो ट्रिक यही है, मारिया और उसके 2 मित्र शांति से रहते हैं। तो मारिया से आपका हो गया मारिया रेसा और 2 मित्र से होगा आपका दिमित्री मुराटोव। दिमित्री मुराटोव किसके लिए मिला है, शांति से मिला, शांति से रहते हैं। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव शांति के लिए इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। ट्रिक अच्छी लग रही है ना, शेयर कर दीजिएगा जरूर अगर अच्छी लग रही होगी, कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिए, केवल बेल आइकन सब्सक्राइब ही करना है, नोटिफिकेशन मिल जाएगी। पढ़ते रहिए, निःशुल्क है, निःशुल्क शिक्षा है, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मारिया और उसके 2 मित्र शांति से रहते हैं। तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव किसको मिला, शांति के लिए। ट्रिक नंबर 6, अर्थशास्त्र इकोनॉमी के लिए। इसके लिए मैंने 2 ट्रिक बनाई है एक में, वो आप देखिए जरा ध्यान से। देखिए आप लोग के पास एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, उससे आप लोग रुपया निकालते हैं। रुपया क्या होता है, वो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी का हिस्सा होता है। इकोनॉमी क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। तो डेबिट कार्ड जो है वो इकोनॉमी का हिस्सा हो गया, डेबिट कार्ड। तो ये पहला जो नोबेल किसको मिला अर्थशास्त्र में, वो डेबिट कार्ड को ही मिला है। किसको मिला है, डेबिट कार्ड को मिला है। तो एक आदमी तो आपका ये हो गए डेबिट कार्ड, जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। समझ में आ गया ना, डेबिट कार्ड से आप रुपया निकालते हैं, रुपया इकोनॉमी का हिस्सा है, तो डेबिट कार्ड भी इकोनॉमी का हिस्सा हो गया। तो डेबिट कार्ड को मिला हुआ अर्थशास्त्र का नोबेल। उसके बाद एक मूवी आई थी उरी, किसी ने देखी, उसमें कहते हैं हाउ इज़ द जोश, तो सब कहते थे हाई, जोश हाई, मतलब कुछ कर गुजरने की चाहत बहुत ज़्यादा है, जोश हाई है। तो वही है अर्थशास्त्री का गुड जोश हाई है। भाई जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्री, जाहिर सी बात है उनके अंदर कुछ कर गुजरने की चाहत थी, उनका जोश हाई है।
तो अर्थशास्त्री का गुड जोश हाई है। अब चाहे गुड पढ़िए और चाहे गुड पढ़िए, इसी में दो लोग आ गए। एक आपके आ गए जोश से जोशुआ एंग्रिस्ट, एक आ गए आपके जोशुआ एंग्रिस्ट, और गुड से आपके आ गए गुइडो इम्बेंस। तो तीनों आपके आ गए। डेबिट कार्ड इकोनॉमी का हिस्सा है, यानी कि डेबिट कार्ड एक हो गए, और अर्थशास्त्री का गुड जोश हाई है, यानी कि जोशुआ और गुइडो। ये तीन नाम आपके हो गए जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो उम्मीद है करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें नोबेल पुरस्कार अभी का और पुराना जितना भी है सब कवर करा दिया गया है। इससे बाहर एक नंबर नहीं आएगा नोबेल से। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ना किए हो तो। ये है कॉन्टैक्ट नंबर, किसी प्रकार की कोई समस्या हो चैनल से रिलेटेड या कुछ कोई वीडियो बनवाना हो, कोई टॉपिक टफ लग रहा हो, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट, यूपीएससी, यूपीएससी, एसएससी की हर तरह की तैयारी कराई जाती है, वो भी निःशुल्क कराई जाती है। तो हर कन्फ्यूजन होगी दूर, क्योंकि यहाँ ट्रिक मिलेगी भरपूर। तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अभी 250 प्रश्नों की करंट की सीरीज चल रही है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक आए हैं। 2 क्लासेस हो जाएंगे, पार्ट 3 अभी थोड़ी देर बाद इसके बाद आएगा, उसको भी जरूर देखिएगा। इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।